हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट बैंकिंग जॉब्स। दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा, इसके बारे में तो आप सभी जानते होंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा जो कि देश का एक बड़ा नेशनलाइज बैंक है, इसके द्वारा यहाँ पे रिक्रूटमेंट है वो निकल के आई है रेगुलर बेसिस प्रोफेशनल्स के पदों के लिए। और वो जो इसकी एमएसएमई बैंकिंग डिपार्टमेंट है उसके लिए यहाँ पे वैकेंसी है वो निकल के आइए। जिसका डिटेल एडवर्टीजमेंट है वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे 6 फरवरी 2026 को हाल ही में पब्लिश किया गया। तो ऐसे कैंडिडेट जो हाई पेड सैलरी की इच्छा रखते हैं, जिन कैंडिडेट के पास में अच्छी खासी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस है, यानी जिन कैंडिडेट के पास में ग्रेजुएशन बीटेक, या जिन कैंडिडेट के सीए सीएमए पीजीडीएम या एमबीए की क्वालिफिकेशंस है, और जिन कैंडिडेट के पास में बैंकिंग सेक्टर का अच्छा खासा नॉलेज है, तो ऐसे कैंडिडेट के लिए रिक्रूटमेंट है वो निकल के आई है। तो ऐसे कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, सारी जानकारी आप लोगों को मैं यहाँ पे देने वाला हूँ। वैकेंसी है वो भी यहाँ पे बम्प रहे यहाँ पे निकल के आइए। हालांकि यहाँ पे जो कॉन्टेक्चुअल वैकेंसी है वो भी निकाली गई है, और रेगुलर वैकेंसी है वो भी यहाँ पे निकल के आई, लेकिन अपने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो रेगुलर वैकेंसी निकाली गई है उसी के बारे में अपने यहाँ पे डिस्कशन है वो करने वाले हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको जानना होगा बैंक ऑफ बड़ौदा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के कैरियर सेक्शन में। वहां पे आप जैसे आओगे तो आपको देखने को मिलेगी रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स ऑन रेगुलर बेसिस फॉर एमएसएमई बैंकिंग डिपार्टमेंट। एडवर्टीजमेंट नंबर है बीओबी एचआरएम आरईसी एडीवीटी 2026 7 6 फरवरी 2026 को जारी किया गया। सबसे पहले आपको नो मोर का ऑप्शन दिया हुआ, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, क्योंकि इसी पे आपको जो उसका डिटेल एडवर्टीजमेंट है वो देखने को मिलेगा। वैकेंसी है वो 166 पदों के लिए यहाँ पे है वो निकल के आई है। इसी प्रकार से अपन बात करें जो कॉन्टेक्चुअल वैकेंसी है उसके बारे में भी अपन चलो साथ ही बात कर लेते हैं। तो वो उसकी बात करें तो उसके लिए भी यहाँ पे है 253 वैकेंसी वो निकल के आई है। तो 400 से ज्यादा पदों के लिए वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। तो सबसे पहले जो रेगुलर वैकेंसी निकालेगी उसका अपन यहाँ पे डिटेल एडवर्टीजमेंट उसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे आपको जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पेज ओपन हो जाएगा। 23 पेज की ऑफिशियल पीडीएफ है, जिसका एप्लीकेशन फॉर्म 6 फरवरी 2026 से लेकर 26 फरवरी 2026 तक जो कैंडिडेट सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं वो फिलअप कर सकते हैं। डिपार्टमेंट एमएसएमई बैंकिंग रहेगा। 166 वैकेंसी है, इसमें सीनियर मैनेजर एमएसएमई रिलेशनशिप की 113 वैकेंसी है वो निकल के आई है। मिनिमम एज 30 वर्ष, मैक्सिमम 40 वर्ष, ग्रेजुएट एनी डिसिप्लिन में पास आउट होना यहाँ पे जरूरी। 8 साल का एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे मांगा गया है। सीनियर मैनेजर क्रेडिट एनालिस्ट की 19 वैकेंसी है। 29 से 37 वर्ष एज लिमिट रहेगी। ग्रेजुएट है वो पास आउट यहाँ पे एनी डिसिप्लिन में होना जरूरी है। 6 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। इसके साथ ही कुछ स्पेशल यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, सीए सीएफए सीएमए या 2 ईयर की फुल टाइम एमबीए पीजीडीएम, तो उन कैंडिडेट को यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। उनके लिए जो एक्सपीरियंस वो भी यहाँ पे अलग रहेगा। फिर मैनेजर क्रेडिट एनालिस्ट है, उसकी 34 वैकेंसी है। 25 से 34 वर्ष एज लिमिट है। ग्रेजुएट पास आउट प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे वो मांगा गया। अब यहाँ पे बाद वैकेंसी आ गई, रिजर्वेशन वाइज ब्रेकअप भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट को एज में यहाँ पे रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। एप्लीकेशन फी 850 रुपए रखी गई है, जो कि जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट को पेड करनी है। और 175 रुपए जो रखी गई है एससी एसटी फिजिकल डिसेबल पर्सन एक्स सर्विसमैन डीईएसएम वुमन कैंडिडेट्स की। लोकेशन ऑफ पोस्टिंग एनी ऑफिस है या ब्रांच है इन इंडिया, तो वहां पे कैंडिडेट को पोस्टिंग दी जा सकती है। पे स्केल एमएमजीएस सेकंड में 64,820 से लेकर 93,960 की स्केल मिलेगी। और एमएमजीएस थर्ड है उसमें 85,220 से लेकर 1,05,280 की स्केल है वो मिलेगी। कैंडिडेट का क्रेडिट स्कोर यानी सिविल स्कोर वो भी 680 या इसके ऊपर होना जरूरी है। जो कैंडिडेट रेगुलर वैकेंसी के खिलाफ अपॉइंट करेंगे तो उन कैंडिडेट को यहाँ पे 12 महीने के प्रोबेशन पीरियड पे शुरुआती तौर पे रखा जाएगा। 5 लाख रुपए का बॉन्ड भर के 3 साल के लिए वो भी यहाँ पे कैंडिडेट्स को देना जरूरी है। ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। कैंडिडेट का सिलेक्शन है उसमें सबसे पहले एप्लीकेशन की स्क्रूटनी होगी, फिर ऑनलाइन टेस्ट होगा, फिर साइक्रोमेट्रिक टेस्ट होगा। उसके आधार पे कैंडिडेट की यहाँ पे मेरिट लिस्ट है वो तैयार की जाएगी। ऑनलाइन टेस्ट है उसमें 150 क्वेश्चन होंगे, 225 मार्क्स होंगे, 150 मिनट का टाइम आप लोगों को है वो दिया जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट को जो आगे की प्रोसेस है उसके लिए बुलाया जाएगा। एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ रहेंगे उसके बारे में आपको जानकारी है वो यहाँ पे दे रखी है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रहेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करें, किस प्रकार से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, उसके बारे में डिटेल से आप लोगों को दे रखी है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही देखने को मिल जाएगा। यहीं से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। अब जो कॉन्टेक्चुअल बेसिस वैकेंसी निकालेगी उसके बारे में भी अपन यहाँ पे एक नजर डाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी 253 पदों के लिए बड़ी वैकेंसी है वो यहाँ पे निकल के आई है। रेगुलर वैकेंसी ज्यादा यहाँ पे ये वैकेंसी
निकाली गई। तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म भी वही 6 फरवरी 2026 से लेकर 26 फरवरी 2026 के बीच में है, वो फिलअप किया जाएगा। इस पे वैकेंसीज की अगर बात करें तो असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट की 14 वैकेंसी है। 26 से 36 वर्ष एज लिमिट रहेगी। ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन पास आउट होना जरूरी है। 5 साल का एक्सपीरियंस है। डेप्यूटी मैनेजर एमएसएमई रिलेशनशिप की 62 वैकेंसी है। 24 से 34 वर्ष एज लिमिट रहेगी। असिस्टेंट मैनेजर एमएसएमई सेल्स की 177 वैकेंसी है। 22 से 32 वर्ष एज लिमिट रहेगी। इसमें भी जिन कैंडिडेट के पास में फुल टाइम एमबीए पीजीडीएम है मार्केटिंग और फाइनेंस में, उसको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। यहाँ भी एक्सपीरियंस 2 से 5 साल का है वो रखा गया। ये सारी वैकेंसी है वो यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस वैकेंसी है वो यहाँ पे निकल के आई है, यानी यहाँ पे कुछ समय के लिए कैंडिडेट को है वो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है उसके ऊपर रखा जाएगा। तो उसके बारे में आप लोगों को यहाँ पे डिटेल्स है वो दे रखिए। गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग एज लिमिट में छूट रहेगी। एप्लीकेशन फी वही रहेगी 850 या 75 रुपए आपकी कैटेगरी के हिसाब से। रिम्यूनरेशन आपको क्या मिलेगा, तो रिम्यूनरेशन है कैंडिडेट के क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और ओवरऑल जो सुटेबिलिटी है और जो लॉस्ट ट्रेन सैलरी है कैंडिडेट की, उसके आधार पे कैंडिडेट को यहाँ पे सैलरी है वो यहाँ पे मिलने वाली है। कैंडिडेट को यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फील्ड पे 5 साल के लिए रखा जाएगा। क्रेडिट हिस्ट्री यहाँ भी 680 प्लस जो भी ऊपर है वो रहेगी। ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। यहाँ भी कैंडिडेट के लिए सिलेक्शन प्रोसेस सेम ही रहेगी। एप्लीकेशन की स्क्रूटनी, ऑनलाइन टेस्ट, साइक्रोमेट्रिक टेस्ट या एनी अदर जो भी रिक्वायर्ड होगा वो। तो यहाँ पे 2 प्रकार की जो वैकेंसी है वो यहाँ पे निकल के आई है, एक रेगुलर बेसिस और एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। अब आप किस पद के लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट करना चाहते हो वो आपके ऊपर यहाँ पे डिपेंड है वो करने वाला है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे एक वैकेंसी है वो 5 साल के लिए, दूसरी आपकी रेगुलर वैकेंसी है। रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी क्या क्या रहेगी उसके बारे में डिटेल्स दे रखी है। एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं उसके बारे में भी आपको यहाँ पे पूरी डिटेल्स है वो दे रखी है। दोनों ही प्रकार के नोटिफिकेशन को आप यहाँ पे रीड आउट कर सकते हो। दोनों में अच्छी खासी सैलरी आप लोगों को मिलने वाली है। रेगुलर जो अपॉइंटमेंट होगा उसमें तो आपको सारी फैसिलिटीज मिलेगी, लेकिन कॉन्ट्रेक्चुअल जो वैकेंसी है उसमें भी आपको अच्छी खासी सैलरी मिलने वाली है। लेकिन सबसे बड़ी कंडीशन इसमें यही रहेगी कि आप लोगों के पास में एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ साथ वर्क एक्सपीरियंस भी है वो अच्छा खासा होना जरूरी है। अब यदि आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है तो यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन दे रखा है। इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको प्रोसीड करना है। इस पे आपको पोजीशन है उसको सिलेक्ट करना है। कॉन्ट्रेक्चुअल के लिए करोगे तो कॉन्ट्रेक्चुअल आपको करना है, रेगुलर के लिए करोगे तो रेगुलर आपको करना है। सबसे पहले रजिस्टर आपको करना है, उसके बाद में आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करके और आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो इसमें सबमिट है वो कर सकते हो। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इजीली इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर पाओगे। लेकिन एक चीज का इसमें आपको इसमें विशेष ध्यान रखना है, यदि आप रेगुलर वैकेंसी के लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने जा रहे हो तो आपको रेगुलर वैकेंसी का जो एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक दे रखा है उस पर क्लिक करके अप्लाई करना है। और कॉन्टेक्चुअल बेसिस वैकेंसी के लिए आप जा रहे हो तो यहाँ पे आपको अलग से लिंक दे रखा है, इस पे क्लिक करके और आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। दोस्तों सारी इंपोर्टेंट जानकारी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। ज्यादा जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके और नोटिफिकेशन है उसको रीड आउट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय।